साईं बाबा शिरडी में पहले इस तरह से प्रकट हुए। एक बार एक चांद पाटिल नाम के मोहम्मदीन साहिब औरंगाबाद जा रहे थे और रास्ते में उनकी घोड़ी गुम हो गई। बहुत दिनों तक उन्होंने खोजा परंतु वो घोड़ी कहीं नहीं मिली। निराश होकर वह घर को लौटने लगे। लौटते समय अचानक उन्हें एक अजीब से शख्स दिखाई दिए, लंबी सी कफनी पहने हुए। उन्होंने चांद पाटिल को मित्रता वाली आवाज से पुकारा, अरे भाई, ये तुम कहाँ भटक रहे हो? मेरी घोड़ी गुम हो गई है। अच्छा, क्या तुमने इस पास वाले नाले में देखा है? अति आश्चर्य, पाटिल को उसकी घोड़ी वहाँ मिल गई। पाटिल वापस आया और कहने लगा, आप मेरे साथ चलिए ना, मेरे भांजे की शादी है और हम शिरडी जा रहे हैं। तो फकीर उनके साथ चल पड़े। बारात शिरडी पहुंची और सारे बाराती एक बरगद के वृक्ष के नीचे उतरे। एक एक करके फकीर भी उतर गए। कांदोबा के मंदिर का भगत मलसापति ने फकीर को देखकर अचानक कहा, या साईं, और तब से उनका नाम साईं पड़ गया। साईं का अर्थ है स्वामी, परमात्मा, प्रियतम, फकीर। कभी भी चांद पाटिल या भगत मलसापति ने फकीर को उनका नाम ही नहीं पूछा। जवान से थे ये फकीर और गंगागीर ने पहली बार ही उन्हें देखकर कहा, धन्य है शिरडी, उसे ये अमूल्य आभूषण प्राप्त हुआ है। ये कोई साधारण इंसान नहीं। शिरडी बड़ी पुण्यवान और कल्याणी है जो उसे ऐसे संत प्राप्त हुए हैं। साईं बाबा ने साधना काल में एक धरती के भीतर खुदे हुए स्थान में बड़ा तप किया। एक दिन बाबा ने बताया, यहाँ धरती के भीतर एक स्थान है जहाँ मैं दिन में साधना करता था। लोग आसपास घूमते रहते थे परंतु मैं बाहर ही नहीं निकलता। केवल कोई परमात्मा का बंदा आता तब मैं निकलकर उसके साथ ज्ञान गोष्ठी करता। नाना चौपड़ की वृद्ध माता ने साईं बाबा के बारे में ऐसा बताया है। पहले पहले ये सुंदर और गोरा लड़का नीम के वृक्ष के तले बैठा दिखाई दिया। लोग इसकी सुंदरता और सौम्यता को देखकर हैरान रह जाते। वह सदा तप में रहता। सर्दी गर्मी भूख प्यास इसे नहीं सताते थे। अवश्य ये ब्रह्म में स्थित था। ये तो स्वप्न में भी निरिच्छा था। ये तो पूर्णतया माया रहित था। ये कहाँ से आया है, सब सोचते रहते। वह कहीं नहीं जाता था। जो भी इस वैराग्य और सत्यता की मूर्ति का दर्शन करता उसके मन में ये मूर्ति छप जाती। यही माता ने और बताया। कांदोबा भगवान के मेले में कुछ लोगों को भगवान की आकाशवाणी हुई, तुम इस स्थान पर खोदो, नीम के वृक्ष के पास। जब लोगों ने खोदा तो ईंटें निकली और उन ईंटों के तले एक गुफा सा कमरा था और उस कमरे के चारों कोनों में 4 ज्योतें जलती हुई। उसके साथ एक चौकी बैठने के लिए और एक माला पड़ी हुई थी। साधक जन पहचान गए ना, साधना का सामान, ध्यान के लिए चौकी, योग के लिए ज्योत और नाम जप के लिए माला। आकाशवाणी ने कहा, इस लड़के ने यहाँ पर 12 साल तप किया है। जब लोगों ने बाबा से पूछा तो उन्होंने सरलता से कह दिया, ये मेरे गुरुदेव का पादुका स्थान है। इधर धूप दीप जलाओ और बहुत सारे आशीर्वाद प्राप्त करो।
अंधियारा तेरे जीवन से हट जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। रब से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। रब से दूर रंगीली दुनिया, खोटी है चमकीली दुनिया। कब तक तू इस जग चकियन के पाट में पिसता जाए रे। तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से हट जाए। तूने साईं द्वार पे। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। ओ दीवाने ओ संसारी, असली पूजा शुक्र गुजारी। हर हालत में वो मुस्काए, साईं भजन जो गाए। तूने साईं द्वार पे जितने दीप जलाए, उतना ही अंधियारा तेरे जीवन से हट जाए। तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे, तूने साईं द्वार पे। करीब 60 साल तक बाबा शिरडी में रहे और कभी भी नहीं बदले। आत्मा निर्विकारी होती है ना, कभी बदलती नहीं। उनकी नित्यचर्या वही रही। वह संसारी कोई बात करते ही नहीं थे। उनका विषय केवल आत्मा परमात्मा था। रोज़ वह भोजन के लिए भीख मांगने के लिए निकल पड़ते और जो भी उनके कटोरे में भोजन डालते अपने आप को बड़े धन्य समझते। फिर साईं बाबा पुराने मस्जिद में लौट कर आते जहाँ वे रहते थे। किसी पर वे बोझा नहीं बनते, परंतु सब जानते थे कि इस फकीर के पास चमत्कारी शक्तियाँ हैं। तो फिर गांववासी अपनी बीमारियाँ और दुख दर्द मिटाने के लिए उनके पास जाने लगे। फिर वे कुछ ना कुछ टोटका बताते तो वह लोगों का दुख निवारण हो जाता। फिर जब ज़्यादा ही लोग आने लगे तो वह यज्ञ अग्नि की विभूति उदी को देने लगे और उसी से सारा कार्य हो जाता। एक जिज्ञासु भक्त ने शिकायत की कि बाबा ये सब तो आपके पास ज्ञान के लिए नहीं आते परंतु अपने संसार को सिद्ध करने के लिए ही आते हैं। तो बाबा ने कहा, धीरज करो, पहले तो ये सब किसी ना किसी बहाने से आएंगे। फिर जब उनकी पीड़ाएं मिट जाएंगी और विश्वास बढ़ेगा तब वे सत्य के मार्ग को अपनाएंगे। शरणागत का कार्य तो मुझे अवश्य करना होगा। बाबा ने फिर कभी शिरडी को नहीं छोड़ा। जो भी चल के उनके पास आते थे उन्हें वह सत्संग में ज्ञान सुनाते। बाबा की ज़रूरतें बहुत ही निमित्त मात्र थी। सारी उम्र ही उन्होंने अपनी सादगी को बनाए रखा। वही कफनी फट भी गए परंतु उसे ही धारण करते। अगर कोई नए नए वस्त्र बना के लाता तो बाबा उसी समय उनके सामने ही दान करवा देते। और वही खाना साधारण सा, और उनका सोना, अहो आश्चर्य। एक समय बाबा ने एक लकड़ी का फट्टा लिया जो बहुत लंबा चौड़ा भी नहीं था और उसे छत से टांग दिया। चारों तरफ 4 जोतें जलाई और रोज़ रात्रि को उस पर सोने लगे। काका साहिब ने कहा, साईं आप ये कैसे सोते हैं?
अच्छा, मैं मलसापति के लिए भी ऐसा ही लकड़ी का फट्टा टांग देता हूँ, फिर वे भी तुम्हारे पास सो जाएगा। बाबा ने कहा, छोड़ो छोड़ो, मैंने तो एक रात मलसापति से कहा, मेरे हृदय पर अपना हाथ रखकर तुम महसूस करो कि कैसे ब्रह्म बहता है, परंतु उससे तो ये कार्य भी नहीं हुआ। वो जल्दी से सो गया, उसका हाथ मेरी छाती पर भारी हो गया। वो साधारण व्यक्ति किसी टंगे हुए फट्टे पर कैसे सोएगा? ये तो उस पर वही सो सकता है जो सदा जागृत है, सोते हुए भी जागा हुआ है। स्वामी साईं शरणानंद में लिखा है, केवल उनके हृदय में ही नहीं परंतु हर अंग में, हर हड्डी में और हर रोम में ब्रह्म बहता था। इसलिए तो साईं ने कहा, जब मैं नहीं रहूँगा तब भी कब्र से मेरी हड्डियाँ तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगी और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी, तुम्हारा हर कार्य सिद्ध करेंगी। जो भी सत्य की शरण लेगा मैं उसको सुनूंगा। ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा। हृदय को भक्ति से परिपूर्ण रखना और तुम पर अनंत कृपाएं बरसेंगी। आइए साधक जन मिल कर के श्री साईं प्यारे के 51 महिमा श्लोकों का गुणगान करें। श्री साई नाथाय नमः और उनकी रहमतों को झोली में भर लें। जय ईश्वर जय साईं दयाला, शुद्ध बुद्ध है सतगुरु प्यारा, नाथ विलक्षण प्रभु निराकार, उन्हीं के हो तुम रूप साकार, ब्रह्माच्युत शांति अवतार, शरणगतों के प्राण आधार, दर्श कराते तत्व का सबको, देखे निकट फिर भक्त निरव को, तप विशेष से काटी माया, भक्तों को फिर पार कराया, नीम तेरी मीठी हुई तब से, हम सब मीठे हो जाए जब से, सत्य ज्ञान है तुमने दिया, सबको पावन उससे किया, घट घट अंतरवास तुम्हारा, अंधियारों में करे उजियारा, दिल में चला के आत्म ज्योति, नाम की माला सत के मोती, दया भरी तेरी आंखों ने प्रकाश किया ठंडी रातों में, धन्य है वो जो शरण में तेरे, कटे 84 के वो फिर, जल जाता है पाप वहाँ, तेरी यज्ञ अग्नि हो जहाँ, यज्ञ को जिसने दिया सम्मान, उसी में से मिले बहु वरदान, करुणा सिंधु नाथ गोसाई, कृपा करत गुरुदेव की नाई, जीवन दान भक्तों ने पाया, जिसने चित विश्वास जगाया, चमत्कार देखे हैं अनंत, श्रद्धा के भरपूर जो संतों, उनके काल को रोक दिया, भक्तों को भय मुक्त किया, माया को बेनाम किया, साधुओं को राम नाम दिया, प्रणाम तुमको प्यारे ईश, चरणों में तेरे हमरा शीश, मन की आसें पूर्ण करते, सत्य उपासक भव है तरते, अज्ञान बहुत है बहुत विकार, कर लिए थे कितने उपचार, धन्य यज्ञ की पावन विभूति, जो दे तीनों तापों से मुक्ति, मिलवाया अव्यक्त निराकार, दे दी शांति अपरंपार, हृदय भरा है प्रेम विशाल, प्रेम की दृष्टि में भक्त निहाल, कृपा निधि प्रभु कृपा कीजिए, दीन दयालु दया कीजिए, तन मन धन है अर्पण सत को, पा जाए साधक जन तक को, आत्मा परमात्मा प्यारे, सबसे सुंदर सबसे न्यारे, स्वयं प्रकाशित स्वयं विभूषित, स्वयं निरंजन स्वयं सुशोभित, रोशन तन मन नयन हृदय भी, उजला जीवन उजली देवी, जिसने जाना सतचित आनंद, पाया उसने खुद परमान, ज्योति कर दो तन मन में, तुम तो बसते कण कण में, हस्त कमल बरसे कृपा, अंतर आत्म पाएगा, श्रद्धा सबूरी मन में धारो, जीवन अपने को तुम सुधारो, पूरी होगी यात्रा सत की, जागेगी जब ज्योति मन की, दान की महिमा कराई तुमने, पुण्य कमाई पाई हमने, चरणों में चारों धाम की छाया, काटे सब द्वंद्वों की माया, सुख दुख शोक और
मान अपमान, सबको बनावे एक समान। शुद्ध चरित्र सिखाया सबको, प्रकट किया हृदय में रब को। शरण तुम्हारे आया जो भी, सत्य की ओर बढ़ा है वो ही। आकाश की जो भी वाणी बोली, मन की मैल उन्होंने धोली। प्रभु की लीला कराई पहचान, प्रगटा कण कण में भगवान। कैसे करे उनका गुणगान, जो स्थापित करे आत्म ज्ञान। दीन दयालु सबका दाता, सतगुरु सत में सबको ले आता। कृपा दृष्टि से नाथ हमारे, भक्त अनंत गुरुदेव उबारे। सुबह शाम सत्संग का ज्ञान, निराकार का नित गुणगान। दृढ़ भक्ति में जो है आए, वही तो पार ब्रह्म को पाए। जो सतपथ पर आगे बढ़ते, साईं उनकी सहायता करते। सब देवन दे उनका साथ, निराकार पकड़े हैं हाथ। शब्द है प्यारे प्यारे बोल, सत्य बड़ा इनका अनमोल। जिसने इन पर ध्यान दिया, उसने जीवन सफल किया। सर्वशक्ति वैराट अरूपा, सतचित आनंद प्रभु स्वरूपा। जय साईं जय सतगुरु प्यारे, निराकार नमस्कार तुम्हारे। जय साईं जय सतगुरु प्यारे, निराकार नमस्कार तुम्हारे। जय साईं जय सतगुरु प्यारे, निराकार नमस्कार तुम्हारे। साईं बाबा को कई योग की सिद्धियां प्राप्त थीं और वे एकांत में इनका अभ्यास भी करते थे। फिर बाद में जब भक्तजन बहुत बढ़ गए तो उन्होंने अपना जीवन और साधारण बना लिया, ताकि वे सब लोग अपने आत्मा के मार्ग को छोड़ करके उनकी चर्चा में ना लग जाएं। बाबा सच्चे भक्तों से खूब दान कराते थे। अपने शरीर पर वे किसी का कुछ भी नहीं खर्च करते। वे नंगे पांव चलने वाला फकीर, उसे क्या चाहिए। परंतु भक्त जब दान करते हैं तो उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, और कष्टों को काटने के लिए आशीर्वादों से बढ़कर और क्या वस्तु हो सकती है। जो काम दवा से नहीं होता वो दुआ से हो जाता है ना। दान से अनंत कर्म भी कटते हैं। यज्ञ और दान ही तो मात्र 2 महाशक्तियाँ हैं जिनके द्वारा साधक जन अपने पिछले अनंत अशुभ कर्मों के लिए क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बाबा भक्तों से अनंत दान कराते थे। एक भक्त लिखते हैं, चित्थड़े पहने हुए ये वो दीवाने फकीर हैं जो वास्तव में संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हैं। एक टूटा हुआ सा मस्जिद इनके रहने का स्थान है, जिसे वे द्वारका माई कहते हैं। यज्ञ अग्नि जलाकर वे वहाँ बैठ जाते। इसे वे धुनी कहते हैं। ये धुनी दिन रात जलती है, क्योंकि जहाँ परमात्मा की अग्नि जलती है वहाँ अशुभ का नामो निशान नहीं आ सकता। वहाँ सबके लिए सब कुछ ही मंगल, शुभ और कल्याणकारी हो जाता है। साईं बाबा कभी हल चलाते हैं और कभी पौधों को पानी देते हैं अपने कंधों पर गागर उठाकर। मंदिर और मस्जिद के लिए पुष्प इकट्ठे करके वे चढ़ा देते हैं। मीठी सुरीली आवाज़ में कबीरदास के दोहे और अन्य भजनों का उच्चारण करते हैं। नीम के तले बैठकर जो उन्होंने तप किया, उसकी वजह से उस वृक्ष के पत्ते मधु समान मीठे हो गए। बाबा कहते थे, ये द्वारका माई मस्जिद तुम सबकी माँ है। तुम सबके दुख, कष्ट, भय और रोग सब भाग जाएंगे इस मस्जिद आई यानी माँ की कृपा से। कोई भी इन माँ की गोद में श्रद्धा से आएगा, उसके सारे संताप टल जाएंगे, कर्मों के खाते खत्म हो जाएंगे और इन माँ की छत्र छाया में उन्हें आनंद प्राप्त होगा। स्वयं तो बाबा पूर्ण सिद्ध थे, परंतु भक्तों के लिए ये सारी कृपाएं प्राप्त करने के लिए वे द्वारका माई मस्जिद में सदा मिट्टी के दीप जलाकर रखते थे।
इन दीपों के लिए आजू बाजू के दुकानदार उन्हें तेल दिया करते थे। एक बार इन दुकानदारों ने भुला दिया कि जब वे तेल देते हैं तो वास्तव में उन पर ही महान कृपा हो जाती है। थोड़ा सा देकर बाबा उन्हें बड़ी संपत्तियां प्रदान करते हैं। तो वे दुकानदार भ्रम में आ गए कि शायद हम देने वाले हैं और बाबा लेने वाले हैं, हालांकि ठीक उल्टा ही था। तो उन्होंने बाबा को दीपों के लिए तेल देने से इनकार कर दिया। शांति से बाबा मस्जिद में लौट आए और उन दियों को उन्होंने पानी से भरा। फिर आराम से उन्होंने दीपों को जागृत किया और ये दीप पानी के द्वारा खूब जले। दुकानदार बड़े शर्मिंदा हुए और आकर बाबा से क्षमा मांगने लगे। बाबा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। झूठ या ठगी से कभी भी परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। ये तो बहुत पुण्य का कार्य है जो तुम तेल देते हो, क्योंकि ये दीप सच्चे भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। ये सारे पुण्य तो तुम्हें ही प्राप्त होंगे ना। तभी लोगों ने जाना कि जिसे हम साधारण फकीर समझ रहे हैं ये वास्तव में परमात्मा का स्वरूप है, जिसे हृदय में बारंबार नमन करना ही उचित है। जल से दीपक जल गए, पानी हो गया तेल, खारा जल मीठा किया, साईं के सब खेल। साईं सुमिरन जो करे, वो निर्भय हो जाए, उसकी झूठी वासना चिरनिद्रा सो जाए। घर घर भिक्षा मांगते शिरडी के भगवान, भिक्षा ले देते हमें सुख शांति सम्मान। नीम वृक्ष पावन किया, करके गुरु का ध्यान, कड़वे पत्ते हो गए, बिल्कुल शहद समान। आत्म मंदिर में बसे साईं आत्मवान, सत्य बोध करावते सतगुरु कृपा धाम। सत्य बोध करावते सतगुरु कृपा धाम। बाबा सारे धर्मों से परे थे। परमात्मा अति परे होते हैं ना, विलक्षण।
साईं बाबा के लिए राम, अल्लाह, रहीम, एक ही मालिक के अनेक नाम हैं। बाबा तो उस आत्मा की बात करते हैं जो संपूर्ण चराचर के भीतर निवास करती है और सब जगह व्याप्त है। ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्म ही है। अपने निरंजन आदर्श के द्वारा उन्होंने हिंदू और मुसलमान के भीतर के हदों को तोड़ा। वे किसी एक धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, केवल सबको सत्य का दर्शन कराने आए थे। परमात्मा को सर्वत्र देखो, अपने भीतर अनुभव करो, उनके बहुत करीब रहो और उनके लक्षण धारण करो, उनके साथ एक हो जाओ। बाबा तो हर एक धर्म के भीतर के सत्यों को नमस्कार करते थे। वे फतिया फरमाते हैं, कुरान का श्रवण करते हैं, वे भगवत गीता पढ़ते पढ़ाते हैं, पुराणों से दृष्टांत बताते हैं और भक्तों को भिन्न भिन्न पाठ और उनकी गहराई में डूबने के लिए कहते हैं। बाबा कहते कि तुम अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों को अपनाते हो, कभी अपने धर्म को कम समझते हो, कभी उसे श्रेष्ठ मानते हो। इसका कोई मायना नहीं। अपने धर्म को ना बदलो, अपने हृदय को बदल डालो, अपने पापों को विनाश करो और आत्मा की चढ़ाई चढ़ जाओ। और जब तुम सभी प्रभु भक्ति में पूर्णतया भीग जाओगे तो एक भीगे हुए भक्त को दूसरे भीगे हुए भक्त से कोई सेख नहीं लगेगा। अल्लाह ही मालिक है। शुद्ध होकर रहना, अपने कर्म एकाग्रचित से करना, बात बात में अपना अहंकार गिरा दो, किसी के लिए गलत भाव न लाना। जब कोई तुम्हारे लिए गलत बोले तुम शांत रहना। खोखले शब्दों से तुम्हारी क्या हानि होगी? वो अपने कर्मों का फल पाएगा, तुम अपने कर्मों पर ध्यान देना। और हाँ, आलसी मत बनना, जितना हो सके अपने को आराधना में रखना, नाम जप में रखना, शास्त्र अध्ययन करना। अगर तुम्हारा जीवन योग जप तप से नहीं भरा हुआ तो वो जीवन व्यर्थ है। जो भी तुम्हारे पास आए धीरज से, कोमलता से उससे पेश आना। जितना हो सके उसकी ज़रूरत को पूरी करना। अगर तुम नहीं कर पाओ तो उसे जाने दो, लेकिन कभी अपशब्द ना बोलो। तुम्हें बहुत सच्चा होकर रहना है। हे भगवान साईं, ये संपूर्ण ज्ञान आपकी करुणा के द्वारा हमारे भीतर स्थापित कर दीजिए ताकि ये हमारे जीवन में उतर आए। ना संसार ना विषय भोगों की कतार चाहिए, प्रभु केवल सत्य तत्व का दीदार चाहिए। कुछ मिला ना मिला इसका कोई गम नहीं, बस आत्म दीदार का चमत्कार चाहिए। प्रभु केवल सत्य का दीदार चाहिए। चाहे हम जाने किसी को या नहीं भी जाने, जाने अनजाने में सच्चा प्यार चाहिए। प्रभु केवल सत्य का दीदार चाहिए। ज्ञान के गुल खिले सदा ही जहाँ, सत्संग के बगीचे की बहार चाहिए। हमारे रोम रोम में शुद्धि हो, पावनता हो और तन मन में तेरा सत्कार चाहिए। प्रभु केवल सत्य का दीदार चाहिए। प्रभु केवल सत्य का दीदार चाहिए। एक जवर अली था जो बड़ा ही ज्ञानवान था। वह शिरडी से थोड़ी ही दूरी पर रहता था, रहाता में। ये मुर्शिद कुरान में पारंगत था। वह बाबा के पास शिरडी आया और साईं बाबा ने उसकी बड़ी भक्ति सेवा की। जब जवर अली पुनः रहाता चला गया तो बाबा भी उसके साथ गए और बाबा ने उसकी बड़ी ही नम्रता के साथ सेवा की। शिरडी के लोग गए और साईं बाबा को वापस ले आए तो जवर अली भी उनके साथ आ गए। अब
अब एक दिन जवाहर अली एक साधु के साथ विवाद में उलझ गया, पर बड़ी बुरी तरह हार गया। उसके अहंकार को बहुत चोट लगी तो वहाँ से वह चला गया। कई वर्षों के बाद वह लौटा। तब तप के द्वारा उसका चित्त बड़ा ही शुद्ध हो गया था और उसके हृदय में पश्चाताप था कि मैं तो केवल किताबों में पढ़ता हूँ, परंतु सही रहनी तो साईं बाबा की है, जो इतना समय निरअहंकारी तरह से मेरे साथ निभाते रहे। जैसे कि बाबा समझाते थे, धन का अहंकार फिर भी त्यागा जाता है, परंतु ज्ञान का अहंकार, विद्या का अहंकार, कुछ जानने का अहंकार, ये त्यागने के लिए हिम्मत चाहिए। हमारा मस्तिष्क समर्पण होना होगा। आइए सतगुरु साईनाथ को हम झुककर अपना हर किस्म का अहंकार अर्पण करते हैं। अपने तन का, धन का, बुद्धि का, अंतरंग का, ज्ञान साधना का संपूर्ण अहंकार हम श्री साईं चरणों में अर्पण करते हैं। सत्य स्वरूप चिदानंद आत्मानंद श्री साईं, आपको हम नमन करते हैं। मिलकर उच्चारण करेंगे। सदा सत्स्वरूपं चिदानन्दरूपम् आकाशसदृशं विशालम् अरूपम् श्रीसतचरणं जुगेसिरमाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। ज्ञानं विज्ञानं विद्याप्रदाता परं पावनं शब्दनाम जपाता सर्वव्यापक निर्गुणं निर्विकारं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अव्यक्तं विरक्तं सनातन पुरातन सिद्धिप्रदातं अनन्तावतातं अपारं सवारं जीवनगाथं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। सदा शुद्ध विमलं साई चरितं शरणागतं चित्त निर्मलकरितं ब्रह्माण्ड अखिलं हृदयवासं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। एकम् अनेकं लीलारचयिता दिव्यं दृष्टिं भक्तं प्रदयिता सर्वज्ञ सर्वज्ञे सर्वं समान्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। निर्गुण निराकार चिन्मय देहं भोगरहितं योगस्नेहम् अहं भावहीनं प्रसन्नात्मभावं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथं। नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। कईयों की बिगड़ी बाबा ने बनाई, कईयों की बीमारियां उतारी, कईयों को बाबा में अपने इष्ट देव के साक्षात दर्शन हुए। अनंत थी उनकी कृपाएं और अनंत थे उनके चमत्कार। गूंगे बोलने लगते, अंधे देखने लगते, पापी पुनी बन जाते, लंगड़े चलने लगते और मूढ़ लोग बड़े ज्ञानी बन जाते श्री साईं की कृपा मात्र से। बाबा हर एक को प्रभु का नाम जपाते थे, कभी कभी लगातार 7 दिनों तक जप कराते थे। इसे नाम सप्ताह कहते थे।
कोई भी बाबा के माता पिता या जन्म धर्म के बारे में नहीं जानता था। कबीरदास और नामदेव का भी जन्म साधारण नहीं था। वे जल देवता के भीतर मोती बनकर पाए गए थे। ऐसे ही श्री साईं बाबा शिरडी के पुराने खंडर में रहते। बाबा के सामान में कुल यही था, एक चिलम, एक टीन का डब्बा भोजन इकट्ठा करने के लिए, एक लंबी सी कफनी, सिर ढकने के लिए एक कपड़े का टुकड़ा, एक सोटी, वह नंगे पांव रहते और ज़्यादातर एक बोरी का टुकड़ा उनका आसन होता था। वह हमेशा ही पवित्र अग्नि के सामने बैठे रहते, मस्जिद की दीवार के साथ लगे हुए। धुनी में वह आहुतियाँ देते रहते, भक्तों को कहते, आओ इसमें इच्छा, अहंकार और सब तरह के दुर्गुण और दुर्ख्यालों को अर्पण कर दो। और बाबा उच्चारते रहते, अल्लाह मालिक। बाबा आज भी अपने अव्यक्त रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, कृपाएं बरसाते हैं। वो कहते थे, मेरे भक्तों को मैं सदा ही उनके ज़रूरत का सामान पहुंचाऊंगा। भोजन और वस्त्रों की तो कभी भी परवाह ना करना। अगर तुम्हें कुछ भी मांगना है तो प्रभु से कृपा और आशीर्वाद मांगना कि हम संसार में कामनी, कंचन, कीर्ति से बचे रहें और हम सत्य को अपनाएं। अनन्य भक्ति मांगना। परंतु बाबा कौन से धर्म के हैं, हिंदू या मुसलमान? अगर कोई समझे कि बाबा हिंदू हैं तो वे मुसलमान जैसे दिखने लगते। अगर कोई समझे कि ये तो मुसलमान हैं तो वे एक हिंदू ब्राह्मण दिखते। वे हिंदू त्योहार रामनवमी इत्यादि खूब प्रीति से मनाते और साथ ही मुसलमानों की संदल यात्रा को पूर्ण आदर देते। गोकुल अष्टमी पर गोविंद उत्सव मनाया जाता और ईद पर कुरान की व्याख्या होती। अगर उन्हें मोहम्मदन कहा जाए तो हिंदुओं की तरह उनके कान छिदे हुए थे। अगर उन्हें हिंदू कहें तो वे सदा मस्जिद में रहे। अगर हम इन्हें मुसलमान देखें तो उनकी सदा यज्ञ अग्नि जलती रहती और वे सदा शंख बजाते बजवाते, घंटियाँ बजाते बजवाते थे, भजन कीर्तन करते, खूब अन्नदान करते। ऊंचे से ऊंचे अग्निहोत्र ब्राह्मण अपना अहंकार छोड़कर इन फकीर के चरणों में समर्पित हो जाते। जो भी उनके धर्म का पता लगाना चाहते वह आश्चर्यचकित रह जाते, उनके आकर्षण में मौन हो जाते, क्योंकि आत्मा ही उनका धर्म था और परमात्मा उनका धाम था। जो उनका दर्शन करते वो अपने शरीर का धर्म भूलकर कुछ क्षणों के लिए अपनी आत्मा को छू लेते। मन में हो रही है अनुभूति एक अजीब सी, अचरज अब दिख रही है साईं करुणा समीप सी। छू गया है हृदय को सारे स्पर्श प्रभु की कृपा का। आत्मा महसूस होने लगी अपने ही करीब सी। अचरज ये दिख रही है साईं करुणा समीप सी। भगवत कृपा पाई है आज तेरे चरणों में हे बाबा। अब तक भटक रही थी रूह यहाँ वहाँ होकर गरीब सी। अचरज अब दिख रही है साईं करुणा समीप सी। मालिक की सेवा करना तो हर सेवक का धर्म है, पर सबका मालिक होकर सेवा की है अजीज सी। मन में हो रही है अनुभूति एक अजीब सी, अचरज अब दिख रही है साईं करुणा समीप सी। साधकों के लिए सरल सुंदर मार्ग कौन सा है? मंजिल पर पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है साध पुरुषों का संग। उनके चरणों के संग से ज्ञान बड़ी सहजता से प्राप्त होता है।
जैसे कि सूर्य एक अकेला वो रोशनी देता है जो सारे सितारे मिलकर भी नहीं दे पाते, वैसे ही परम संत सद्गुरु एकमात्र कैवल्यम आध्यात्मिक ज्ञान बरसाते हैं जो ढेर सारे प्रवचन मिलकर भी नहीं कर सकते। उनका शुद्ध आचरण और सरल उच्चारण हमें सत्य मार्ग पर स्वयं ही चला देता है। हम उनमें दर्शन करते हैं आत्मिक लक्षणों का, क्षमा, शांति, असंगता, दया, करुणा, मन और शरीर का संयम, अहंकार रहित जीवन, अति नम्रता। ये भक्तों के मनों को प्रकाशित करते हैं आत्मा की ओर। साईं बाबा ऐसे परम संत सद्गुरु हैं अपनी आत्मा में स्थित। कोई कहता अयोध्या के ये राम रूप भगवान हैं, कोई कहता साईं बाबा पवन पुत्र हनुमान हैं, कोई कहता मंगल मूर्ति रूप गजानन है साईं, कोई कहता गोकुल मोहन, कोई कहे दुर्गा माई। शंकर जान भक्त कई तो बाबा को भजते रहते, सतगुरु बन आए प्रकट हैं नूर की बूंदों में बहते। कुछ भी माने उन्हें कोई भी, आत्मदेव साईं प्यारे, बाह पकड़ के पार लगाते जहाँ कोई भी पुकारे, बाह पकड़ के पार लगाते जहाँ कोई भी पुकारे। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ
तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। राम नाम की है तू माला, गौतम वाला तुझ में उजाला। नीम तेरे की मीठी छाया, नीम तेरे की मीठी छाया। बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया, बदले हर चोले की काया। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। जिस जिसने तेरा नाम लिया, जिस जिसने तेरा नाम लिया, तू हो लिया उसके साथ। साईनाथ 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 तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम, साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम। सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम संसनाथ सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम संसनाथ सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम संसनाथ सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम सुब्रमण्यम संसनाथ सुब्रमण्यम। अल्लाह साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई, अल्लाह साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई, अल्लाह साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई, अल्लाह साई मौला साई मौला साई अल्लाह साई। शिव साई भोला साई भोला साई शिव साई, शिव साई भोला साई भोला साई शिव साई, शिव साई भोला साई भोला साई शिव साई, शिव साई भोला साई भोला साई शिव साई। सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु, सतनाम सतनाम वाहिगुरु वाहिगुरु। नानक साई गोविंद साई गोविंद साई नानक साई, 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 नानक साई गोविंद साई गोविंद साई नानक साई। साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम, 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 साई राम साई श्याम साई श्याम साई राम। साईं बाबा भक्तों को सारे ही हठों से, हदों से, वहमों से छुड़ा देते थे। आत्मा निर्बंधन होती है ना। एक राधा बाई संकल्प करके शिरडी आई कि बाबा उसे कोई मंत्र बताएं, विशेष मंत्र कान में फूंक के। नहीं तो मैं उपवास कर लूँगी और तब तक कुछ नहीं खाऊंगी जब तक बाबा मेरी इच्छा पूरी नहीं करते। बाबा ने उसे अपने पास बिठाकर उसको कहा, परमात्मा में पूर्ण निष्ठा रखना, विश्वास रखना तुम्हारे लिए सब कुछ उत्तम करेंगे, परंतु साथ में सबूरी भी रखना, बहुत बड़ा धीरज रखना। तुम्हारे जीवन की डोरी बहुत उलझी हुई है, इसे सुलझाने के लिए धैर्य चाहिए ना। अब बताओ इससे बड़ा मंत्र मैं तुम्हें कौन सा दूँ? श्रद्धा और सबूरी यही श्रेष्ठ मंत्र हैं। कई बार बाबा कहते, मी कन फुंकारना गुरु नावे, मी काणाला दशारणा गुरु नावे, आमचे घरने निराले है। यानी मैं कानों में बुड़बुड़ करने वाला गुरु नहीं, हमारे ढंग तो निराले हैं।
इससे तात्पर्य था कि साईं तो हृदय के द्वार द्वारा प्रवेश करने वाले गुरु हैं। आत्मज्ञान के द्वारा, साधनों के द्वारा, महान कृपाओं के द्वारा वे भक्तों को तार देते हैं। तेरा ज्ञान सुख की खान, कृपा कीजिए हे साईं राम। जो जन करते यज्ञ और दान, उन पर होती कृपा महान। जानी जान प्रभु भगवान, कृपा कीजिए कृपा निधान। जो जन तुमरी शरण में आवे, प्रेम पदारथ सारे पावे। तुम पर वारूं तन मन प्राण, कृपा कीजिए कृपा निधान। तुमने लाखों पापी तारे, हम भी आए द्वार तुम्हारे। शरण में अपनी दो विश्राम, कृपा कीजिए कृपा निधान। शरण में अपनी दो विश्राम, कृपा कीजिए कृपा निधान। एक चमत्कार क्या होता है? जिन्हें चमत्कारों में विश्वास है उनके लिए कोई प्रमाण की ज़रूरत नहीं, और जो चमत्कारों में विश्वास ही नहीं करता उनके लिए कोई प्रमाण संभव ही नहीं। साईं बाबा का शिरडी से हैजा दूर कर देना, भयानक तूफानों को शांत कर देना, कुएं के खारे पानी को मीठा बना देना, अपने चरणों से गंगा बहा देना, ये तो रोज़ रोज़ के चमत्कार थे। बाबा को अन्नपूर्ण सिद्धि थी, जिसके द्वारा इतने सारे लोग उनके यहाँ भोजन खाते थे, कभी कोई कमी नहीं होती। पानी से जोतों को जला देना, परंतु भक्तों के चित्त शुद्ध कर देना, उन्हें संपूर्ण वासनाओं से मुक्त करना, कर्म के घोर बंधनों से छुड़ा देना, ये महान चमत्कार थे। और शरणागतों की आत्म ज्योति जगा देना, ये परम चमत्कार केवल सद्गुरु ही कर सकते हैं। आत्म की जोत जलाई सुहानी, आत्म की जोत जलाई सुहानी। मेरे साईं के हाथों में जादू रूहानी। आत्म की जोत, आत्म की जोत जलाई सुहानी, आत्म की जोत जलाई सुहानी। मेरे साईं के हाथों में जादू रूहानी। आत्म की जोत, श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति, श्रद्धा का दीपक भक्ति की ज्योति। सत्य प्रेम की जलती निशानी, सत्य प्रेम की जलती निशानी। आत्म की जोत, आत्म की जोत जलाई सुहानी। आत्म की जोत जलाई सुहानी। मेरे साईं के हाथों में जादू रूहानी। आत्म की जोत, आत्म की जोत जलाई सुहानी, आत्म की जोत जलाई सुहानी। मेरे साईं के हाथों में जादू रूहानी। आत्म की जोत, प्यारे साईं की अमृत वाणी, प्यारे साईं की अमृत वाणी। ये तो पैगाम है आसमानी। ये तो पैगाम है आसमानी। जाने साधक ये राज पुरानी। जाने साधक ये राज पुरानी। आत्म की जोत, आत्म की जोत जलाई सुहानी। आत्म की जोत जलाई सुहानी। मेरे साईं के हाथों में जादू रूहानी। आत्म की जोत, आत्म की जोत जलाई सुहानी, आत्म की जोत जलाई सुहानी।
की जोत, आत्म की जोत। विजयदशमी बाबा के उस पार जाने का दिन, सीमा लंघनम। जिस दिन साईं बाबा का शरीर शांत हुआ और वह पूर्ण ज्योति में समा गए, उस दिन सवेरे के समय बाबा ने बड़ा दान किया। 3 दिन से साधक जन पाठ कर रहे थे। एक भक्तानी को सपना आया कि बाबा ज्योतिर्मय हो गए। वह चिल्ला उठी, बाबा चले गए, बाबा चले गए। बाबा ने स्वप्न में ही उसे शिक्षा दी, यो ना कहो कि बाबा चले गए। मैं कभी भी जाता नहीं, ना आता हूँ। मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। साध पुरुष तो अव्यक्त होते हैं, सर्वव्यापक होते हैं। शरीर में रहें या ना रहें, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए सदा प्रकट रहेंगे। तुम जब भी बुलाओगे वह आ जाएंगे। विजयदशमी यानी 10 इंद्रियों पर विजय। बाबा ने अपने मन इंद्रियों पर तो विजय प्राप्त ही कर ली। उन्होंने तो अनंतों को विजयी भव का आशीर्वाद दिया। सब भक्तों को भोजन के लिए भेज दिया बाबा ने और फिर आराम में आ गए, अपनी आत्मा में लीन, अपने परमात्मा तत्व में समा गए। वाड़ा में साईं का चिन्मय शरीर दफनाया गया और सारा दिन भजन कीर्तन लंगर दान चले। कुरान पढ़ी गई और नमाज हुए। किसी ने बाबा से पूछा था, आप अपनी गद्दी किसे सौंपेंगे और नाम किसको देंगे? साईं बाबा ने बताया था, कोई गद्दी ही नहीं है सौंपने के लिए और कोई प्राणी ही नहीं है जिसका नाम साईं बाबा पढ़े। सब तो पहले ही आत्मा है, कौन नाम और किसकी गद्दी? अरे साईं बाबा की गद्दी ही क्या थी, वो बोरी का टुकड़ा जिस पर वह बैठकर अपनी आत्मा के साम्राज्य में राज करते थे। हमें भी वह यही शिक्षा दे रहे हैं। कौन कहता है कि परमात्मा बहुत दूर हैं, कि तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगे? अरे वो तुम्हारे हृदय की गुफा में है, इतने करीब, इतने करीब। जितना तुम्हारा नाखून तुम्हारी उंगली से जुड़ा हुआ है, उससे भी ज़्यादा वो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रद्धा और सबूरी से तुम उन्हें प्राप्त कर लोगे। उनकी इच्छा चले, अपनी इच्छा समाप्त कर दो। सदा प्रसन्न रहो। परमात्मा सर्वत्र हैं, सारा ब्रह्मांड उनसे भरा हुआ है। जो मुझे सब जगह देखता है और सब कुछ को मुझ में देखता है, मैं उसमें सदा जीता हूँ और वह सदा सदा मुझ में जीता है। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। आइए साध जनों, साईं बाबा के आरती का दीपक जलाएं। अपनी आत्म ज्योत को जलाते हुए साईं बाबा की निर्मल आरती गाएं। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साईं बाबा सुखदातार ब्रह्म सिमरन सर्व मंगलम। तुम्हारे चरणन में शांति नैनन कांति। आरती साईं बाबा आत्मा परमात्मा सत स्वरूप असंग मुमुक्ष जन संग। तुम्हारा हृदय विशाला मुख है उजाला। आरती साईं बाबा आत्मा परमात्मा जय शरणागत वत्सल भव भय भक्षण। चित लगावे योग मिटे सर्व रोग। आरती साईं बाबा आत्मा परमात्मा तुम्ही शिव हरि व्यापक साधक
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे ओम। धीरे से उठ करके अपने ही स्थान पर अपने साईं तत्व की 3 प्रदक्षिणा लेंगे और फिर साष्टांग में लेटकर साईं चरणों के साथ एकत्व हो जाएंगे। ओम साईं। अनंता प्रियमंता शुद्धात्मनि प्यारे अनंता भगवंता त्रैलोक्य में प्यारे अनंता गुणवंता हे नाथ अनाथा नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा स्मरामि तुम्हें भक्त शुद्ध चित्त पावे स्मरामि तुम्हें योगी योग लगावे स्मरामि तुम्हें सत्य ज्ञान विधाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा ध्यान लगावे निराकार चरणम ध्यान लगावे तव अमृत वचनम ध्यान लगावे सदा जो निभाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा सुंदर तत्व अविनाशी आत्मा प्रभु सच्चिदानंद हे परमात्मा निराकार साकार कैवल्य दाता नमस्कार साष्टांग श्री साई नाथा हे साई अवतार प्रभु नारायणा अक्षय रूप अरूपा शांति आनंद घना ज्ञान धारा सत्य प्रवाह निरंतर करे निर्मल मना जप तप दान यज्ञ तरनन को शुद्धि बुद्धि और मुक्ति दिलावे भक्तन को प्रेम स्वरूप करुणा सागर प्यारा नित निराकार अरूप जो भी तप करे चरण धरे पार उसी को भव सागर से साई करे सुखकारे दुख हरे शरणागत के चित प्रेम भरे पावे मोक्ष द्वार भक्ति अभेद साध संगत पे कृपा करे हैं आत्म देव आत्म बोध देवे प्रभु अविनाशी लेकर अपनी गोद अंतर्मुख करे शांति अपार प्रदाय स्थिति अडोल देकर सत्य का सार परम विश्राम पावे चरनी तुमरे अति दुर्लभ आराम पावे चरनी तुमरे अति दुर्लभ आराम पावे चरनी तुमरे अति दुर्लभ आराम।